अरे रामदेव जी को बुलाइए भैया। जोरदार ताली बजा करके आप सब अभिनंदन करें। भाई साहब प्रभारी जी, अब मैं निवेदन करूंगा एक जो मंत्रोच्चारण का कार्यक्रम तय हुआ है, मैं उपस्थित जो पुजारी गण हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना वो अपना मंत्रोच्चारण कर करके हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण का स्वागत करें। आप सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए और नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भिषजस्यामृतः कृष्णिमातरः शुभं यदानो विदधतु जग्मयः अग्निर्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवावसागमन्निः मद्दं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभुजयत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टुवाङ्गस्तनं पूर्वशेमहिदेवायुः शतमिन्नु शरदो यान्ति देवा चक्राझरसन्तनो नाम पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुगन्तः अदितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जनाय अदितिजातमदितिजनितं लौहौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि।
हमारे बीच में दक्षिण दिल्ली के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद श्रीमान रमेश बिधूड़ी जी उपस्थित हुए। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रमेश बिधूड़ी जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। श्रीमान रमेश बिधूड़ी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर तो क्या देश के शहरों के अंदर गांव के लोगों को पिछले 70 साल की शासन के अंदर रहने वाले लोगों के कारण उनको रोटी रोजी रोजगार के लिए घरों को छोड़कर, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करना पड़ा। शहरों की तरफ तो उन्होंने पलायन किया, लेकिन शहरों की तरफ पलायन करने के साथ साथ सरकारों का दायित्व था हर गरीब को मकान मिलना चाहिए था रहने के लिए, उसको रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर गरीब को घर देने का काम कर रहे हैं, ये पहले भी होना चाहिए था। ये इस बात को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने गरीब झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के सम्मान के लिए यहाँ पर दिल्ली प्रदेश भाजपा ने जो यात्रा निकाली है, उनको सम्मान से सुशोभित करने के लिए हमारे पार्टी के प्रभारी आदरणीय राज्यपाल पांडा साहब, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी जी, उपस्थित हमारे सभी महामंत्री बंधु और मैं सबको इस बात के लिए बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गरीबों को यह एहसास वो लोग घर घर जाकर कराएंगे कि निश्चित रूप से गरीबों के हित में, गरीबों की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने का ध्येय किसका है, लक्ष्य किसका है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है और मोदी साहब उसको बलीभूत कर रहे हैं। दिल्ली के भी हर गरीब झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति को उसके रोजगार की गारंटी हो, ई श्रम कार्ड से 2 लाख रुपए का बीमा जो मोदी जी करा रहे हैं हर अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को, और उसको पक्के मकान की गारंटी हो। ये यात्रा निकालने के लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, उनकी समिति महामंत्री हर्ष जी, भाई दिनेश जी, सभी टीम यहाँ से चुनाव विधायक रहे। वंदे श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जे नड्डा जो अहंकार की पराजय का प्रतीक है, ऐसे विजयदशमी की पर्व की आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज एक खास दिन है कि दिल्ली के लाडले, दिल्ली के लाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी का जन्मदिन भी है। और इसलिए मोती नगर विधानसभा से इस झुग्गी सम्मान यात्रा की जब बात हुई तो मोती नगर विधानसभा से इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। और आज जिस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 4 बार के सांसद, उड़ीसा से आसाम और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय वैजयंत पांडा जी जो हमारे बीच में हैं, मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय पांडा जी का स्वागत अभिनंदन करें। यहाँ उपस्थित पार्टी के जुझारू और लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी जो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी हैं, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी, राजन जी, सुनील जी, और हमारे नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, और यहाँ पर कई बार विधायक रहे श्री सुभाष सचदेवा जी, जिला अध्यक्ष राजेश गोयल जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, और यहाँ जिस क्लस्टर जवाहर कैंप से ये शुरू हो रहा अभियान, ऐसे हमारे सभी साथियों, भाइयों और बहनों, आज जो झुग्गी सम्मान यात्रा का उद्देश्य कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में उजाला हो, जीवन में प्रकाश हो, इसके लिए हमेशा काम करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें कोरोना के दौरान दिल्ली के 74 लाख लोगों को, मैं समझता हूं कि अगर दिल्ली इस देश का शरीर है तो अगर दिल कहीं बसता है तो वो दिल्ली की झुग्गियों में बसता है, क्योंकि शरीर बिना दिल के काम नहीं कर सकता है। अगर हमारे झुग्गी में रहने वाला कोई व्यक्ति जो किसी भी ऊंची इमारत में काम करता है, बड़े ऑफिस में काम करता है, दिल्ली के लाइफ लाइन है, और अगर वो कहीं उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो कहीं ना कहीं काम में कमी आती है। आप बताइए, आती है कि नहीं आती है? आती है। जब कोई हमारी झुग्गी में रहने वाली बहन बीमार होती है तो कोठी में काम जो होता है वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। ये असलियत है, और इस असलियत को आज तक किसी सरकार ने पहचाना नहीं है। अगर इस किसी ने पहचाना है तो वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पहुंचाना है। इसीलिए गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिले, पूरे देश में योजना लागू है, लेकिन दिल्ली में दुर्भाग्य से सरकार ने नहीं लागू की। दिल्ली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन फ्री देना, आयुष्मान उज्ज्वला योजना, और रेहड़ी पटरी करने पर अपना धंधा कर रोजगार चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराने का काम पीएम स्वनिधि में मोदी जी ने किया है। और आज से पहले आपने देखा होगा, जो लोग रेहड़ी पटरी पर काम करते थे, सब्जी बेचते थे, बड़े बड़े मोटे ब्याज पर पैसा लेकर रात को उनको सुबह पैसा लेते थे, शाम को उन्हें ब्याज सहित उन्हें चुकाना पड़ता था। मोदी जी ने उनके दर्द को समझा है, और ये काम जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, देश के गरीबों को समर्पित सरकार होगी, देश के वंचितों और महिलाओं को समर्पित सरकार होगी। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि झुग्गी दिल्ली के अंदर 20 लाख से अधिक लोग झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गी में रहने वाले महिला, पुरुष, भाई, बहन
अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा, कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई में होगा और कोई हमारी बहन जो झुग्गी में रह के अपने बच्चों को भी पालती है और अपना परिवार चलाती है और घर के बाहर जाकर काम भी करती है। झुग्गी में रहने वाले कोई कारपेंटर, पेंटर, मेसन, प्लम्बर जो दिल्ली की विकास की भागीदारी निभाते हैं, ऐसे सभी झुग्गी वासियों को मैं नमन करता हूं। दिल्ली के निर्माण और विकास में जिनका योगदान है उनको सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये यात्रा शुरू की है। आपको सम्मान मिले, आपकी पहचान को सम्मान मिले, आपके काम को सम्मान मिले, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये सिपाही आपके बीच में आया है और आपके बीच में संवाद कायम करने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगर कोई समस्या होगी उसका भी समाधान होगा, क्योंकि संवाद हर समस्या का समाधान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना के समय मैं यहाँ जितने भी हमारे सांसद विधायक हैं, इन्होंने कहा पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप सिर्फ एक बात का जवाब देंगे, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता के अलावा किसी पार्टी का कोई व्यक्ति आपके पास कोरोना में राशन भोजन देने आया? बताइए, कोई आया? कौन आया? भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता राशन और भोजन देने के लिए आए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है कि हम आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति के लिए काम करेंगे। मैं आज की इस यात्रा के प्रारंभ के मौके पर आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अपनी बात, आपके आशीर्वाद मिले, अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, जिनका मार्गदर्शन हम सभी को सदैव मिलते रहता है, हमारे प्रभारी जी बोले, अपना विषय रखे। उससे पहले मेरा निवेदन है कि एक बार आप सभी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय विजेंद्र जय पांडा जी से कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई, बोलो भारत माता की। मेरा निवेदन है सभी साथियों को, खास करके जवाहर कैंप में रहने वाले मित्रों, भाइयों, बहनों, खास करके माताओं, हम आज आप ही के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सब मेरे साथ हाथ उठा के जोर से बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी, हमारे दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष श्री रणवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, यहाँ उपस्थित अशोक गोयल जी, राजन तिवारी जी, दिनेश प्रताप जी, सुनील यादव जी, हर्ष मल्होत्रा जी, वीना विरमानी जी, जिला अध्यक्ष जी भी हैं, राजेश गोयल जी, सुभाष सचदेवा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे यहाँ पदाधिकारी, पार्षद हैं और मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं लंबी समय के लिए भाषण नहीं रखूंगा। आज जो कार्यक्रम के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, झुग्गी सम्मान यात्रा हम आरंभ करने वाले हैं। मुझसे पहले आज के कार्यक्रम के बारे, मोदी जी के योजनाएं के बारे बहुत कुछ कहा गया है। अभी अभी आदेश जी ने आपको बताया और जो
4 योजना को लेकर आज हम यहाँ यात्रा कर रहे हैं। ये खास करके झुग्गी में रहने वाले नागरिकों के लिए है और खास करके महिलाओं के लिए है। आप अगर देखोगे उज्ज्वला योजना हो या सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो या झुग्गी में पक्का घर बनवा के आपके लिए दिया जाए, टीकाकरण हो, राशन हो, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व से भारत सरकार आपके पास पहुंचाता है। आप जानते हैं कि इसको हाईजैक करके अपने आप क्रेडिट लेने के लिए कई लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे योजना के नाम से ही पता चलता है, योजना के जहां से फंडिंग आती है वहां से पता चलता है कि इसके पीछे कौन है। भारत सरकार की योजनाएं के अलावा, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ना केवल यही मोती नगर में, पूरे भारत में, सभी प्रदेश में, सभी जिला में, सभी मंडल में, सभी क्लस्टर में कोरोना काल में करोड़ों लोगों को, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास भोजन पहुंचाया, मास्क पहुंचाया, टीकाकरण का मदद किया और ऐसे बहुत कुछ काम किए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज का जो शुभ दिन है, पवित्र विजयदशमी, आप सबको इस अवसर पर मेरा प्रणाम और मैं दुर्गा मां को आशीर्वाद मांगता हूं कि यही के झुग्गी के विकास के लिए ये सब योजनाएं सही ढंग से जल्द ही जल्द लागू हो जाए। मेरे लिए ये एक खुशी की दिन है कि 3 दिन में मुझे 2 बार आना पड़ा। यहाँ मोती नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पवित्र अष्टमी को मैं आया था एक पूजा के लिए, और आज इस अवसर पर अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी का भी जन्म जयंती है, जो आपके लिए, दिल्ली के लिए, इतने दशकों के लिए लड़े थे। दिल्ली के विकास के लिए उन्हीं का बसा हुआ है ये कैंप, और इसके आने वाले प्रगति के लिए, विकास के लिए आइए हम सब मिलकर काम करें। मैं अंत में फिर से कहता हूं कि मोदी जी के जो प्रयास ये सबके लिए है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास सबके लिए है। याद रखिए, हमारा स्लोगन, हमारा मोटो क्या है? सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चलिए हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं इसी क्लस्टर के और दिल्ली के अन्य झुग्गियों के विकास के लिए। इतने कह के मैं आपसे आज विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय पंडा जी। यहाँ जो बहनें सामने बैठी हुए हैं उनसे निवेदन है कि इस ई रिक्शा के पीछे आ जाएं और आदरणीय विधि जी, हमारे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, और जो यहाँ बहनें उपस्थित हैं उनको अंत तक इस कार्यक्रम में साथ साथ चलना है। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित मेरा झुग्गी वासियों के भाई आपके बीच आ रहे हैं। अध्यक्ष जी यहाँ से यात्रा में जाएंगे, सभी से मेरा आग्रह के पीछे पीछे चलेंगे। जहाँ तक ई रिक्शा जाएगी उसमें ई रिक्शा में जाएंगे, उसके बाद पैदल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और सचदेवा जी आगे माइक पर अनाउंस करते हुए जाएंगे। अब मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली और असम के प्रभारी पांडा जी से आग्रह करूंगा कि सभी ई रिक्शा वालों को
झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। सुभाष सचदेवा जी और राजेश गोयल जी अनाउंसमेंट, और भारत जी वो देखेंगे। बब्बर जी हाँ आगे लीजिए, आगे लीजिए। आदरणीय पांडा जी, चलिए एक बार अध्यक्ष जी की निकलने दीजिए। चलिए माइक को, चलिए आदरणीय पांडा जी हरी झंडी दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदुड़ी जी, हमारे सांसद रमेश बिदुड़ी जी, हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, स्वागत। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अतेश गुप्ता जी आज जवाहर कैंप झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में अपनी यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते।
अरे भाई हम तो करना है, हम उसको देख रहे हैं, हमें आपने कुछ देखना। सात बजे मेरा एड्रेस दिया।
Hindusta
लेने में से आप लड़ना कितने दूर है यार ये थोड़ी सी आगे है आने वाला लैपटॉप की बैटरी ऐसे देखो जाएगा खेच खेच मोड़ आ रहा बैक मारो अरे पूरा गेट दिया डाल दिया तुमने बच्चा को उठाने के लिए मजे लेने के लिए लगाए हैं बच्चे मजे ले रहे तुम्हें चलो 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 रोक लो भाई क्या हो गया वो मना कर रहा हूँ चल वो मना कर रहा है अबे यार तुम यार तुम बीच में लकड़ी ले रहे हो हाँ यार वो आगे भगा रहे चलो चलो किसी को कुछ पता ही नहीं है तुम सबको भाई हाँ मतलब पकड़ लो कौन बन रहा है अरे वो तो पता है वो बंदे नहीं पकड़ता है एक बंदे से हमें मतलब दो कि एक बंदा हमारे साथ रहे अरे यार फिर वही बात है ना फिर मैं उनकी पार्टी का कह रहा हूँ आप उनकी पार्टी को हाँ उनकी पार्टी क्या नहीं पता नहीं यार बैटरी बैकअप कितना ही होता है